आत्मिक परिवार को जय मसीह की, पूरी कलीसिया को जय मसीह की। मेरा नाम रमेश कुमार है, मैं गांव चोड़ मस्तपुर से हूँ। मैं अपने जीवन की गवाही बताना चाहता हूँ जो मेरे जीवन में प्रभु ने कार्य किया है। मुझे अस्थमा की बीमारी 10 सालों से थी। जब मैं चलता था तो मैं कुछ देर ही चलता था, लेकिन कुछ देर बाद मैं बैठ जाता था क्योंकि मेरी सांस फूलने लगती थी। जब मेरी सांस फूलती थी मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती थी। तब मैं कुछ देर वहाँ पे विश्राम करता था और विश्राम के बाद मैं फिर कोशिश करता था कि मैं चल उठ के फिर अपने काम के लिए जाऊँ। जब वहाँ काम के लिए जाता था, जो स्टिचिंग का काम करता था मैं, तो कुछ ही देर 2 घंटे 3 घंटे में काम करता था। उसके बाद फिर मेरी सांस फूलने लगती थी, फिर मैं बेचैनी लगती थी मेरे को। जो मेरे यार दोस्त थे तो मैं उससे पूछता था कि मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो वो कहते थे कि डॉक्टर के पास चला जा, डॉक्टर से दवाई लिया। जब मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर को मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि डॉक्टर साहब मेरे को ऐसे सांस फूलती है, मेरे को बेचैनी लगती है। तो डॉक्टर कहता है दवाई खा लो, ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद मैं फिर दवाई ले लेता था, तो कुछ देर मुझे आराम आता था, तो उसके बाद फिर वही हालत होती थी। फिर मैं ऐसे ही काम के लिए फिर निकलता था। फिर जैसे मैं काम के लिए निकलता था तो मेरे पास साइकिल थी, तो साइकिल से मैं काम पर जाता था। तो कुछ देर मैं साइकिल पे चलाता था मैं, तो फिर मैं रुक जाता था क्योंकि मेरे पास साइकिल नहीं चलती थी। तब फिर मैं ऑटो से या बस से मैं चलता था। तब मैं वहाँ से भी जब मैं अपने शॉपिंग के लिए चलता था वहाँ से काम के लिए, तो वहाँ भी मुझे बैठना पड़ता था। जब मैं घर में आता था तो घर में आकर मैं जब अकेला में पड़ा रहता था तो हम पूछते थे, बच्चे भी पूछते थे भी पापा क्या हुआ, तो भाई भी पूछती थी कि क्या हुआ, तो मैं किसी से बताता नहीं था। तो एक दिन ज़्यादा ही दर्द हो गया, ज़्यादा घबराहट होगी, बेचैनी हो गई थी। तब घर वाली को पता लगा, तब हमारे साथ ये भी गई, हम डॉक्टर के पास गए थे तब वहाँ से भी दवाई लेकर आए। तो कुछ देर के लिए वहाँ से भी खाई तो फ़र्क पड़ा, लेकिन उसके बाद फिर वही हाल हो जाता था हमारा। खाना खाने का नहीं मन करता था, बेचैनी लगती थी, न घर में किसी से बात करते थे हम। घर की भी हालत ठीक नहीं थी उस टाइम, घर भी हालत ख़राब थी उस टाइम। तो हर एक दिक्कत थी मेरे को उस टाइम। कोई पैसा नहीं रहता था उस टाइम, हर एक दवाई में चला जाता था पैसा, वो भी हमारे पास। इतनी हालत ख़राब हो चुकी थी कि हमारे पास पैसा भी नहीं था। हर रोज़ मैं डॉक्टर के पास जाता था और डॉक्टर हर हफ्ते 400 या 500 की मुझको दवाई देते थे, और वो होते थे भी हफ्ते बाद फिर आना, फिर दिखाना, फिर उसके बाद फिर 400-500 की फिर लेकर जाना। जब मेरे पास पैसा भी नहीं होता था फिर मैं मांगता था भी भाई मैं तेरे को अगली बार दे दूँगा। तो पैसे की इतनी हालत थी, तब मेरे पास पैसा भी नहीं था दवाई के लिए कि हम किसी से पैसा उधार लेकर उस दवाई को लेकर आते थे। लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। जब मैं बहुत परेशान हो चुका था, मैं सोचता हूँ था कि इस सांस की प्रॉब्लम से मैं कभी आज़ाद होऊंगा या नहीं। जब मैं एक दिन अपनी शॉप पे ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तब मैं वहाँ से घर पे आया। तो घर पे जब मैं अकेला पढ़ रहा था, किसी को बताया नहीं मैंने। तब मैं जब ये घर पे पढ़ा तो मेरे एक भाई ने शुभ समाचार लेकर आया। तो उन्होंने कहा कि तुम चर्च में जाया करो, तो मेरी मानो कि तुम चर्च में जाया करो, तुम चंगे ठीक हो जाओगे। तो मैंने कहा भाई मैं बहुत जगह घूम लिया, मैं बहुत जगह से थक चुका हूँ, मैं बहुत जगह इलाज करवाए, अब मेरी हालत ऐसी है कि मैं कहीं जा नहीं सकता। उन्होंने कहा कि भाई तू एक बार मेरा कहना मान और तू चर्च में चल और प्रभु यीशु मसीह तुझे चंगा करे। और मैं इसकी बात को सुनकर और मैंने कहा प्रभु कि मैं आपके पास आता हूँ। जब मैं चर्च में गया, मम्मा पास्टर उस टाइम प्रेयर कर रही थी, जिसको कोई प्रॉब्लम है अपने सर पे या अपने पेट पे हाथ रखो, अपने पेट पे हाथ रखो, सिर पे, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम है, हर बीमारी की सामर्थ को मैं आपकी लाइफ से तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम से। तो मैंने अपने दिल पे हाथ रखा, मैंने कहा कि प्रभु जिस तरह तू उन लोगों को चंगा कर रहा है तो मुझे भी चंगा करेगा। मम्मा पास्टर प्रेयर कर रही थी, तो मैंने उस घोषणा को रिसीव किया, मैंने अपने लिए ग्रहण किया। और जब मैंने घर पे आके अपने आप को चेक किया तो वो सांस फूलने की बीमारी नहीं थी। मुझे बहुत अच्छा लगा था। जैसे पहले सांस फूलती थी अब नहीं फूलती है। अब मैं बहुत चंगा हो चुका हूँ। अब कोई घबराहट, कोई बेचैनी नहीं है। अब मुझको 2 महीने हो चुके हैं, अस्थमा की कोई भी बीमारी नहीं है। अब मैं अपनी बीमारी से चंगा हो चुका हूँ, कोई भी बेचैनी नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब प्रभु की दया से ठीक हुआ। मैं इस गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने जीवन की दूसरी गवाही बताना चाहता हूँ, कैसे परमेश्वर ने कच्चे मकानों से पक्के मकानों में, नए मकानों के साथ ब्लेस किया।
15-20 साल से हम कच्चे मकानों में रहते थे। हमारे मकान कच्चे थे तो कमाने वाला मैं अकेला था, तो बच्चे छोटे थे। तब मैं सोचता था कि मैं घर को कैसे बनाऊं। लेकिन जब मैं घर के लिए मैं पैसा इकट्ठा करता था तो किसी न किसी के कारण, तंगी के कारण वो पैसा खर्च हो जाता था। मैं मकान नहीं बना पाता था। जैसे मैं दिहाड़ी करता था, स्टिचिंग काम करता था, उसके लिए मैं पैसे इकट्ठे करता था कि चल फिर मकान बनाएंगे। फिर जैसे बरसातों का समय शुरू हो जाता था, बरसातें जब आती थी तो छतों से पानी टपकना शुरू हो जाता था, तो हम सारा दिन पानी निकालते रहते थे। तब बच्चे परेशान होते थे। सारा दिन हमें सारी रात ही ऐसी हम पानी को निकालते रहते थे। क्योंकि हमारा गांव एक फ्लड का एरिया है, क्योंकि फ्लड यहाँ पर 3 बार आ चुका है। इस मकान में भी 3 बार फ्लड आ चुका है, क्योंकि उस मकान में फ्लड की वजह से मकानों में टेढ़े पड़ चुकी थी, पूरी हालत ख़राब हो चुकी थी इस घर की। तो मैं स्टिचिंग का काम करता था, तो मैं जितना कमाता था घर के खर्च के लिए, इतना पैसा नहीं था कि मैं अपने घर की हालत को ठीक कर सकूं। तो पैसा घर के कामों में चला जाता था, राशन पानी में चला जाता था। 10-12 साल ऐसे ही बीत गए थे कि हम अपना मकान नहीं बना पाए। जैसे हम KMM चर्च के साथ जुड़े हुए थे तो हमें विश्वास था प्रभु पे कि प्रभु हमारे लिए कोई रास्ता निकालेगा। मम्मा से हम जब 2024 में जनवरी को हम पास्टर जी से मिले, और पास्टर जी ने हमारे लिए, जब पास्टर जी हमने कहा भी पास्टर जी हम घर बनाने की सोच रहे हैं, तो पास्टर जी ने हमसे कहा कि आप धन्यवाद के साथ घर को शुरुआत करो तो प्रभु ब्लेस करेगा। तो पास्टर जी ने कहा था कि मकान के लिए तू अपना स्पेशल बीज बोना। को उस बच्चे को जो मम्मा के वर्ड मुख से निकला उसको हमने रिसीव किया कि हाँ प्रभु, जो तू अपनी दासी के द्वारा कह रहा है वो एक दिन होएगा। तो हम उस वचन को हमने अपने मन में ग्रहण किया कि जब आपकी दासी ने कहा है कि धन्यवाद के साथ आप घर को शुरुआत करो, तो जब हमने धन्यवाद के साथ घर को शुरुआत किया तो अद्भुत प्रभु ने काम किया। कमाई में से प्रभु के राज्य में मैंने वो 10 मास को जब भी बोया तो उसके महीने बाद ही प्रभु ने अद्भुत काम किया। तो जब हमने काम किया तो हम पास्टर जी से बोला कि पास्टर जी हमारे पास सिर्फ 40,000 रुपये हैं, तो हम 40,000 में काम हो जाएगा। तो पास्टर जी ने बोला था कि प्रभु सब मुहैया करा सकता है। और जब मैंने घर पे आके मकान को जब मैंने बनाने का निर्णय लिया तो उस मकान को जब मेरे पास 40,000 थे तो उस 40,000 में मैंने उस घर को बनाया। इतना अद्भुत काम हुआ प्रभु का कि प्रभु ने हमारे काम को रुकने ना दिया। और जब हमारा मकान बन के तैयार हुआ तो उस वक्त मेरे पास जब 40,000 थे, तो जब बन के तैयार हुआ तो उस मकान बनने में मेरे 2,85,000 रुपये लगे। तो उस बार तब भी मेरे पास प्रभु की आशीष कृपा हुई, तब मेरे पास 40,000 फिर बच गए। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ प्रभु का कि प्रभु ने इतना अद्भुत काम मेरे जीवन में किया है। अब आप देख सकते हो मेरा घर बन के तैयार हो चुका है। परमेश्वर ने मुझे नए घर से ब्लेस किया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं अपनी माँ पास्टर कंचन मित्तल जी का धन्यवाद करता हूँ, जिनकी प्रार्थना करने से हमारे वो बंधन टूटे। और वो प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि पास्टर जी ने हमारे लिए प्रार्थना की और प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत कामों जो हमारे जीवन में हुआ है। भाई बहनों को बताना चाहता हूँ कि जैसे प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया है, मैं चाहता हूँ कि आपके जीवन में भी वो काम करें। प्रभु में विश्वास बना के रखे। प्रभु अन्यायी नहीं है, प्रभु सबका लिए काम करता है, प्रभु सबके लिए एक जैसा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की।